Praise the Lord. Hello in Prophet John. God bless you. All brother and sisters. Praise the Lord. All believers or pastors, all Facebook channel, all YouTube channel, all believers. God bless you in the mighty name of Jesus. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं और परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आज फिर हमें आपस में खुदा का वचन बांटने के लिए इकट्ठे किया है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो आज का वचन आप सबके लिए बहुत आशीष का वचन है और आपकी अगुवाई का वचन है और यह वचन हमारे लिए रास्ते खोलेगा। सो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से आज के इस वचन की जो परमेश्वर ने मुझे दिया है नॉलेज और ज्ञान आप सबको मिले। सो जो बंद रास्ते खोले और परमेश्वर आपकी सहायता करे और सब रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सो प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे अजीजों, खुदा के तमाम दासों दासियों, खुदा के लोगों, सो आज का जो वचन है उस वचन का टॉपिक है झूठ बोलना, झूठे व्यापारी और झूठ का पिता। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम हमें कहता कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह जी है और वो सच्चाई का परमेश्वर है। उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो इसीलिए हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, बरकतें पा सके, आश्रय पा सके और हम डरे ना, चिंता ना करें, हम कभी झूठ ना बोले क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम सदा सच बोले और सच बोलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है। और झूठ कहाँ से आता है और हम क्यों झूठ बोलते हैं आज के इस कलाम में हम देखेंगे। सो परमेश्वर आप सबकी बहुत ऐसे मदद करे और आपकी सहायता करे और आपकी हर घटी को आशीष में बदल दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे परमेश्वर। सो आइए हम आज का कलाम सुनेंगे। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे और मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोल सकूं और आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज के कलाम को, आज के वचन को सुन सके और समझ सके और परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोले। सो आइए हम खुदा के आगे प्रार्थना में जाएंगे। सो प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हम प्रार्थना करेंगे तो हम कभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी ने यही कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। इंसान झूठ बोलता है, झूठ एक बार बोलने के द्वारा उसको कई बार झूठ बोलना चाहता है लेकिन बोलना पड़ता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम झूठ ना बोले, हम सच बोले क्योंकि हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, अपने दूतों को भेजेगा हमारी सहायता के लिए, उसको सब कुछ पता है और वो हमसे प्यार करता है परमेश्वर। और इसीलिए वो सच्चा परमेश्वर जिसने धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे ये सारी सृष्टि को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है और फ्रूट्स को बनाया है, फलों को बनाया है और फूड बनाया है, खुराक बनाई है, रोटी बनाई है, हर प्राणी के रहने सहने का उसका प्रबंध किया है। वो परमेश्वर हमारा भी प्रबंध करेगा और हमारी सहायता करेगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हम सदा सच बोलें। आज का मेरा यही वचन है। सो आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में कि झूठ कहाँ से आता है, झूठ की शुरुआत कैसे हुई है और झूठ बोलने का क्या रिजल्ट आता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए, वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा है यशायाह की किताब में 41:10 में कि मदर मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी मदद करूँ। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब कुछ उस पर छोड़ दें और उसकी आराधना करें, उसके आगे प्रार्थना करें। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है वो हम परमेश्वर को बताएं
और वो हमारी ज़रूरतों को पूरे करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम झूठ ना बोलें। और झूठ हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, आज के हम खुदा के कलाम में वचन में देखेंगे कि वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, और वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपके साथ होगा। अगर हम सच बोलेंगे तो वो परमेश्वर खुश होगा और हमें आशीषें देगा और हमारी मदद करेगा, हमें स्वर्ग लेके जाएगा। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। अगर हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा बतानी चाहिए। सो अगर आज भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कुछ आपको चाहिए, तो मेरे साथ प्रार्थना में जाएं और वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो पहले जी जो हम वचन को सुनेंगे, सो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। ऐ मेरे महान परमेश्वर, हम सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हैं। आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप इस धरती पे आए हैं और पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की मदद हो, आपके नाम की कृपा हो, आपके नाम से मदद हो पिता परमेश्वर। आपके लोगों की और आपके नाम से हर रास्ते खुल जाए पिता परमेश्वर। और शैतान जो झूठ का पिता है, झूठ का पिता है, वो झूठ को बनाने वाला है पिता परमेश्वर, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो चाहता है कि हम आपके नज़दीक ना जाएं पिता परमेश्वर, उसको हम ये प्रभु यीशु के नाम से डांटते हैं। आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इनको छू लीजिए, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। वो झूठ बोलने वाली आत्मा इनके जीवनों से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर इनके लिए रास्ते खोले पिता परमेश्वर जी, आप उनकी मदद करें। इनकी सब बीमारियां, कमज़ोरियां, निराशा, परेशानियां, प्रॉब्लम सब वचन को सुनते ही प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। और पिताजी आज ये फैसला करें कि हम सदा सच बोलेंगे, क्यों हमारा पिता परमेश्वर यही चाहता है। हम सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह जी है, जो सारी सृष्टि का उद्धार करता है। और पिताजी हम सारी महिमा आपको देते हुए जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्यारे चीज़ों, प्यारे बहनों भाइयों, सो आज का यो वचन है, आज हम देखेंगे कि आज के वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम सदा सच बोले, झूठ ना बोले, और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना। सो इसीलिए हमें सदा सच बोलना है। आपको पता है कि जब पतरस का वचन हम पढ़ते हैं तो खुदा के वचन में देखते हैं, तो उस वचन में एक बार खुदा के वचन में हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने कुछ ज़मीन बेची थी और परमेश्वर के भवन को उसके कार्य में देने के लिए, तो उन्होंने हम देखते हैं कुछ झूठ बोला था, और झूठ बोलने का क्या परिणाम हुआ था। सो हम डरें और हम परमेश्वर से और परमेश्वर का भय माने। सो यही खुदा चाहता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो उन्होंने झूठ बोला था और झूठ बोलने के कारण वो मारे गए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर में मारने के लिए नहीं, हमें वो जीवित करने के लिए, हमें मुर्दों में से जिंदा करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। इसलिए हम सच बोले। परमेश्वर सच बोलने वाले व्यक्ति से प्यार करता है। अगर आपसे और किसी तरह की कोई गलती हो गई तो खुदा से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसकी आशीषों के अधिकारी हो जाएं, हम उसकी आशीषों के वारिस हो जाएं और हम हमेशा का जीवन पाए। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आदमी और औरत को जमीन की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। सो आदमी जीवित प्राणी हो गया और वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक उसका बंदा था, उसका पुत्र था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका जन था, परमेश्वर से प्यार करता था और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो सदा खुश थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो सदा
वो प्रसन्न रहते थे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम लोग खुश रहना चाहते हैं, तो क्या करें? हम सदा सच बोले। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। सो आइए हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। झूठ की परिभाषा अमेरिकन हेरिटेज शब्द कोश में हम देखते हैं तो जाना बूझा झूठ बोलना एक गलत रूप का विचार प्रस्तुत करता है, सत्य से भटकने व दूर रखने को। झूठ बोलना जो होता है सत्य से भटकने व दूर रखने को ये काम करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसलिए हम सच बोलें। सो वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। सो खुदा का कलाम कहता है कि झूठ कहाँ से आता है और किस में इसका मूल था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के वचन में जब हम देते हैं यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय 44 आयत, तो हम देखते हैं कि शैतान, क्योंकि वचन बताता है कि वह झूठों का पिता है। झूठों का क्या है? पिता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन शैतान झूठों का पिता है। इसीलिए इंसान जो है वो जो परमेश्वर से दूर है वो झूठ बोलता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलता तो बोलता तो परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए और मांगनी चाहिए। आगे से फैसला लेना चाहिए कि प्रभु मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। सो झूठ का पिता कौन है? शैतान है। शैतान जो था वो परमेश्वर का एक अद्भुत बनाया फरिश्ता था, दूत था, और वो आदमी और औरत के बनाने के में राजी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध, कड़वाहट आ गई। जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उसने पहला झूठ बोला और औरत से और आदमी से उसने झूठ बोला। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो झूठ का पिता है। जब हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं पहले जीव 3 अध्याय 4, अगर आपके पास बाइबल है तो देखो, जहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 4 में, तो हम खुदा के वचन में ऐसा देखते हैं कि झूठ शैतान ने जो आदम हवा को बोला, पहला झूठ वही था। उत्पत्ति की किताब पढ़े 3 अध्याय 4 से लेकर 5 आयत तक हम खुदा के वचन में देखते हैं। तो खुदा के वचन में क्या लिखा है? सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर से के सदस्य बन जाओगे। सारे बोलो हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर ऐसे बोला स्त्री से, सांप के बीच में आकर वो जो लूसीफर फरिश्ता था, जो दूत था, वो उसके बीच में आकर बोला हवा के साथ। हवा कौन थी? आदम की पत्नी जो थी, वो आदम की सहायक थी, आदम के साथ रहती थी। पहली औरत, जो पहला आदमी था उसको आदम बोलते हैं, जो पहली औरत थी उसको हवा बोलते हैं। तो उस स्त्री से इस तरह सांप ने आकर क्या कहा, बोला, झूठ बोला कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम भले और बुरे की स्यान पहचान वाले बन जाओगे। परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देखोगे सारा कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला झूठ किसने बोला? उस शैतान ने बोला आदम और हवा के साथ, और इसी तरह उन्होंने फल खा लिया तोड़कर, और वो उनका शरीर नाशवान हो गया, उन पर मृत्यु लागू हो गई, और उनके जो बच्चा पैदा हुआ उनके अंदर भी वो खून था जो हुक्म तोड़ने का परमेश्वर के, उसने हुक्म तोड़ा आदम और हवा ने, तो उनका ब्लड उनके बच्चे के अंदर आ गया, इसलिए सब सारे संसार में फैल गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
वो झूठ उसके खून में आ गया, ब्लड में आ गया, तो इसीलिए उसकी संतान भी झूठ बोलती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इसीलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के द्वारा जो कुंवारी थी, कुमारी कन्या उसके द्वारा उसने जन्म लिया पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वे उसके अंदर वो पाप नहीं था, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। और यीशु मसीह का जो लहू था वो स्वयं धरती आकाश को बनाने वाले परमेश्वर का लहू था और वो होली था, पवित्र था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसीलिए उसका लहू हमारे पापों के लिए सूली के ऊपर बहाया गया। सो जिसके द्वारा हमारे पाप जो माफ़ हो गए, जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसका अपना व्यक्तिगत प्रभु अतः मुक्तिदाता स्वीकार किया, गुरु स्वीकार किया, उसके लहू पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और नया जीवन पाया, तो हमारे पाप हो गए, माफ़ हो गए। तो अब हम किसके बच्चे हैं? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अब हम शैतान के बच्चे नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें सच बोलना है, सच के मार्ग पर चलना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी संसार में जितने भी लोग किसी भी चीज़ के लिए, चाहे व्यापार के लिए या किसी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है। सच बोले और जो आपको चाहिए, जो जायज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वही होना चाहिए। मैं खुदा के कलाम में आपको कहता हूँ कि आप बच जाए। आपको खुदा का वचन वार्निंग दे रहा है और हमें उस वार्निंग की तरफ ध्यान देना है और परमेश्वर से हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी मदद कर हमें, ताकि हम झूठ ना बोलें और हम सदा सच बोलें। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान है और सदा नहीं रहने वाला है। इसलिए हम इस संसार के लिए झूठ ना बोलें, अपने शरीर के लिए जो नाश होने वाला उसके लिए झूठ ना बोलें, आत्मा के लिए हम सच बोलें, क्योंकि हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी और हमें शरीर भी प्रभु दोबारा देगा जो नाश नहीं होने वाला है, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मर गए तो हमें कब्रों में से निकालेगा, हमें नया शरीर देगा। अगर उसके आने तक हम जीवित रहे तब वो क्या करेगा? हमारे इस शरीर को अविनाशी शरीर में क्या कर देगा? रूपांतर करेगा, उनको बदलेगा। तभी जब हम क्या करेंगे? सच बोलेंगे। हमें सच बोलना है, स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आइए हम खुदा के वचन में देखते हैं कि पहला झूठ किसने बोला? शैतान ने बोला। शैतान झूठों का पिता है। इसीलिए हमने अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना, उसकी आत्मा के द्वारा चलना और सच बोलना है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यही शैतान जो है समय अब कैसे आ रहे हैं आपको पता है, और यही शैतान को परमेश्वर ने बांध दिया है, कैद कर दिया है। ये छोड़ा जाएगा, ये लोगों को और भरमाएगा और लोगों को गुमराह करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार में जो इस शैतान की जो आत्मा है लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को भरमा रही है। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। तो भरमाती कौन है आत्मा? शैतान की आत्मा इंसानों को भरमाती है। हमें भरमाए नहीं जाना है, बल्कि हम जिस मार्ग पर चले हैं, जिस विश्वास पर हम चले हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हमें बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और हमें उस विश्वास पर मजबूत रहना है। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अच्छे समय में हैं। अच्छे समय में हम क्या करें? प्रार्थना करें, दुआ करें, खुदा की स्तुति करें, संडे चर्च जाए, खुदा के आगे बेनती करें, प्रार्थना करें, उससे मांगे, उससे कहे प्रभु झूठ बोलने की आत्मा मेरे
जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे। पिता अपने से वो दूर करेगा, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। सो आइए हम खुदा के वचन में देखते हैं प्रकाश की किताब। जब प्रकाश की किताब रेवलेशन देखते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, इस जो शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया परमेश्वर ने, वो ये छोड़ा जाएगा, उन लोगों को परेशान करेगा। अगर हम सच बोलेंगे और परमेश्वर के मार्ग पर चले रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, शैतान को शर्मिंदा करेंगे। हमें चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें सच बोलना है, परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, विश्वास में आगे बढ़ना है, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी, वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। प्यारे जी, जो जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश की किताब, जब हम देखते हैं खुदा का वचन 20 अध्याय, तो उस वचन में इस तरह लिखा है। आइए हम खुदा का वचन बड़े ध्यान से सुने। सो परमेश्वर आप सबकी बहुत दाएं से मदद और सहायता करे। सो प्यारे जी, जो आइए हम खुदा के वचन में 20 अध्याय में हम देखें क्या लिखा है। सो आइए 20 अध्याय 7 और 8 आयत में लिखा है। यहाँ पर खुदा के वचन में देखते हैं शैतान गोग और मगोग की पराजय। शैतान गोग और मगोग की पराजय, उसकी पराजय होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शैतान बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के चार कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग एवं मगोग की सेना को, जो समुद्र के बालू कणों की तरह असंख्य है, युद्ध के लिए कतर करने निकलेगा। क्या करने के लिए निकलेगा? युद्ध के करने के लिए निकलेगा। सो वो लोगों को क्या करेगा, वो परेशान करेगा। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी वो सदा परेशान करे। आज भी समय में वो अपनी कई शिक्षा के द्वारा परेशान कर रहा है, लेकिन क्या करना है, हमें अटल बने रहना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। आपने बपटाइज लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, जो यीशु मसीह ने कहा, आप इसमें अटल बने रहना है। सो आपने गुमराह नहीं होना है। एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर है। सो वो जो यीशु मसीह जी मान के आए हैं, सो वो हमारी मदद करेगा। वो हमारा विश्वास देखता है कि हमारा विश्वास कैसा है। सो हमें विश्वास में बने रहना है। आत्मा और हवा की तरह हमें भरमाए नहीं जाना है और वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शैतान हारेगा और आप जीतेंगे। लिखा है प्रकाश की किताब में, लेकिन वो हार जाएगा, वो हारेगा। शैतान हारा हुआ है, वो अपने पूछ पास मारता है। उसका सिर यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, कुचल दिया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसीलिए आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने प्रार्थना करनी, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की दुआ करनी है, ताकि परमेश्वर में बल दे। लिखा ना जोर से ना बात से, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से हर पहाड़ क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। पहले जो वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने योना की अंजील 14:6 में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हमारा परमेश्वर मार्ग है, रास्ता है, जब वो सत्य है, तो हमें क्यों झूठ बोलना है? और वो जीवन है, वो हमें जीवन देने के लिए आया, तो हमें उस जीवन की तरफ देखना है जो उसने कहा योना के 10:10 में कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए हूँ। आज जीवन के लिए इंसान अपने इस जीवन के लिए जो इस संसार में क्या करता है, झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सच बोलें और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वो हमें जीवन देने के लिए आया है। जीवन, ऐसा जीवन जो भरपूरी का जीवन है। उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, भरपूरी का जीवन, ऐसा जीवन जो आनंदित करने वाला जीवन है, जो खुशियाँ वाला जीवन है, जो शांति का जीवन है, जो बड़ा अच्छा जीवन है, वो हमें वो देने के लिए आया। उसने हमें पहले ही दे दिया है। तो उसका थैंक्स करें और परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। जब हम खुदा का वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:21, तो उस वचन ने लिखा कोई भी झूठ सत्य में संबंधित नहीं है, परंतु सारे झूठ शैतान से है, मसीह से नहीं है। जितने भी झूठ हैं
वो किससे हैं? शैतान से है, वो परमेश्वर से नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और इसी तरह खुदा के वचन में लिखा कि जितने भी झूठ हैं वो झूठ जो है शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो प्यारे जी, जो आइए हम खुदा के वचन में देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:21 में हम जाएंगे। तो उस वचन में क्या लिखा है, आइए बड़े ध्यान से आप खुदा का वचन सुने। जहाँ पर क्या लिखा है, मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वो बोलता है यूहन्ना प्रभु का दास के, मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते। मैं इसलिए नहीं तुम्हें लिख रहा कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। मैं हर झूठ सत्य का विरोधी है, हर झूठ जो है सच्चाई का विरोधी है। इसलिए क्या करना है, हमें बचना है। आप जानते हैं सच क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन बोलता है हर झूठ जो है सच्चाई का विरोधी है। इसीलिए विरोधी कौन है? शैतान है, ठीक है ना। तो सच्चाई कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जी। हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है, ना कि झूठे शैतान के पीछे। शैतान अपनी लालसा पूरा करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम सच बोलेंगे तो शैतान को क्या करेंगे? शर्मिंदा करेंगे। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता। जहाँ पर लिखा है, लेकिन झूठा कौन है? जो यीशु मसीह को मसीह नहीं मानता, यानी उसका भेजा हुआ मसा किया हुआ जन नहीं मानता, वो झूठा है। तो इसलिए हमें झूठों से बचना है, झूठों की संगत नहीं करनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुदा के वचन में लिखा है जैसी संगत वैसी रंगत। आप लोगों ने कई बार लोगों से सुना होगा, बुजुर्गों से, किसी ना किसी इंसान से, कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम जैसी संगत करेंगे वैसा ही बनेंगे। इसलिए अपनी संगत को पहले सुधारें कि हम कैसी संगत करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु खुदा का वचन जब हम भजन संहिता 1 दे रहे थे, उसमें संगत के बारे में लिखा है को जो धर्मीय मखौलियों की झुंडी में नहीं बैठता है। वो जो भी काम करे वो सफल होता है, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं कि दुष्ट ऐसे नहीं है, वो घास फूस की तरह है, वो मुरझाते जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा है कि आप देख सकते हैं बाइबल वचन संहिता 1 अध्याय धर्मी और कुधर्मी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा धर्मी की संगत क्या होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी हमें क्या करने आए? धर्मी बनाने के लिए आए, और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आए। पापियों से नफरत नहीं, बल्कि पाप से नफरत करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, और जब हम खुदा के वचन पर ध्यान देंगे, जहाँ पर लिखा वही मसीह विरोधी है, वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। किसको करता है? पिता को, पुत्र को, दोनों को अस्वीकार करता है। पिता को, पुत्र को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए हम ऐसी शिक्षा से भी बचें, और जो गुमराह करने वाली शिक्षा है, लेकिन वो सच्चाई की शिक्षा जो उस पर ध्यान दें, वो उसमें पढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके साथ है, वो मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। वो बोलता है अपने वचन में कि संकट के समय में मुझे पुकार, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तो मेरी महिमा करने पाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है या परेशानी है, तो परमेश्वर को पुकारे, वो छुड़ाएगा, वो मदद करेगा हमारी, ठीक है ना। और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं है, जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। सारे बोलो हालेलुया। जो पुत्र को क्या करता है? जो पुत्र को स्वीकार करता है, इसलिए जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। तो हमें जांचना है, हमें देखना है, आत्मा को परखना है। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। प्यारे जी, आज के वचन के द्वारा आप सच्चाई को जान रहे हैं, सच्चाई आपको क्या कर रही है? आज़ाद कर रही है, आज़ाद। सारे बोलो हालेलुया।
जब हम खुदा का वचन देखते हैं कि शैतान के अपने क्षेत्र में झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जिनसे लोग ग्रस्त होते हैं, ठीक है, जिनसे लोग क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। और कुछ लोग लिखा है कि अपने झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आइए हम पहला राजा 22 आयत में हम देखेंगे तो उस खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पहला राजा की किताब 22 आयत में हम खुदा के कलाम में जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है प्यारे चीज़ों, परमेश्वर आपको बरकत राशि दे। आज आप खुदा के वचन में से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। सो प्यारे, आइए हम खुदा के कलाम में जाएं। आइए हम परमेश्वर का कलाम निकालें, राज्यों की किताब निकालें। वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। पहला राजा 22 अध्याय हम देखेंगे तो उस वचन में क्या लिखा है। आइए खुदा आपको आशीष दे। आइए 22 अध्याय उसकी 22 आयत में हम देखेंगे खुदा की कलाम में क्या लिखा। सो पहले जो वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहका पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, जाकर ऐसा ही करो। तो जहाँ पर हम 22 में देखते हैं तो झूठ बोलने वाला क्या होता है, एक आत्मा होता है। आत्मा जिसके द्वारा इंसान ग्रस्त होता है और जिसके द्वारा वो झूठ बोलता है। सो हमें क्या करना है, बचना है और परमेश्वर से पश्चाताप करना है। लिखा कि परमेश्वर या तो अगर इंसान जब सुधरता नहीं है तो वो किसी न किसी वश में उसको कर देता है। सो जहाँ पर जो कुछ भी धरती में होता है सब परमेश्वर की ओर से होता है। अगर हम सच्चाई के द्वारा चलेंगे तो परमेश्वर सही मार्ग में चलने में हमारी मदद करेगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत रास्ते पर परमेश्वर जब वो पश्चाताप नहीं करेगा और इंसान आगे बढ़ता जाएगा। सो उसको एक ही रोक सकता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। अगर इंसान पश्चाताप करे तो जहाँ पर हम खुदा के वचन में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं तो लिखा है कि इंसान को पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। सो सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह खुदा हमारी मदद करता है। जब दूसरा इतिहास 18:22 देखते हैं तो उस दूसरा इतिहास 18:22 में भी बहुत अच्छा लिखा है। सो परमेश्वर का वचन हमें आगे लेके चलता है। सो आइए हम दूसरा इतिहास देखें तो दूसरा इतिहास 18 सो आइए हम प्यारे चीज़ों दूसरा इतिहास 18:22 में लिखा है, प्रभु ने आपके इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चित कर दिया है। ठीक है ना। सो जहाँ पर हम देखते हैं दूसरा 18 में भी के लिखा कि प्रभु ने आपके इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चित कर दिया है। जब हम खुदा के इस कलाम को देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि हमें क्या करना है, बचना है और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और खुदा के वचन में लिखा है कि इस संसार में हमें क्या करना है, परखना है, जांचना है, वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो आपको पता है कि पुराने नियम में जब एलिया
एलिया था, तो एलिया ने जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया तो स्वर्ग से आग उतरी, और वो जो झूठे नबी थे, झूठे जो लोग थे, उनको मार दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब उसने कहा कि अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो स्वर्ग से आग उतरे और इस वेदी को भस्म करे, तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसको पुकारते रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने पुकारा एलिया ने, तो उत्तर आया। सो वो परमेश्वर इस तरह मदद करने वाला परमेश्वर है। सो इसी तरह हम इन वचनों में भी देखते हैं कि परमेश्वर चाहता कि हम सच बोलें और सच के मार्ग पर चले, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। और जो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का एक जन था, जो सच्चा नबी था, सो जो उसको बार बार क्या करता था कि रोक रहा था कि वो अपने जीवन को क्या करे, सुधारे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरा सहारा ले लिया था, और जिनके मुंह में एक वो झूठ बोलने वाली आत्मा डाल दी थी परमेश्वर ने। सो जब सच्चे परमेश्वर के दास ने कहा था कि उसके बारे में बताया था, तो उसको फिर उसने दूसरे उन जो झूठे लोग थे उनमें से उसने एक ने उसको मारा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, संकट आए, किस तरह की समस्या आए, और परमेश्वर से हमें सामर्थ्य मांगिए, परमेश्वर से पश्चाताप करिए, लेकिन वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा और हमें जयवंत करेगा। वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम सच बोलेंगे तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो उस राजा ने कहा कि ये तो परमेश्वर का जन जो है, जब भी मैं इसको बोलता मेरे विषय में कोई ना कोई अशुभ बात ही बोलता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के दास ने उसको बहुत बार समझाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आज इंसान समझने का मन नहीं बना रहा। आज समझने की बात है, समझना चाहिए हमें कि खुदा का कलाम, जो खुदा का वचन क्या कहता है। सो प्रभु आपकी मदद करे। सो आइए हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर झूठ से क्या करता है, घृणा करता है, तथा झूठ को वर्जित करता है, ठीक है ना। होशिया की किताब 4 से लेकर 3 में जब खुदा के कलाम में देखते हैं, तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम वर्जित करता है, वो रोकता है कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सदा क्या करना है, सच बोलना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर, जब होशिया की किताब देते 4 अध्याय, तो उस परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 3 में हम जब जाते हैं, तो वचन में लिखा है, इस्राएली लोगों प्रभु की वाणी सुनो। क्या लिखा, इस्राएली लोगों प्रभु की वाणी सुनो। इस्राएली लोगों मतलब हम भी, अब जो लोग विश्वासी लोग हैं, क्या करें, हम प्रभु की वाणी सुने, क्योंकि प्रभु इस देश के निवासियों पर दोष लगा रहे हैं। देश में सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। लोग वचन के पक्के नहीं होते। रक्तपात, डाके और व्यभिचार, बलात्कार और हत्याएं हो रही है। इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है और उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं, परंतु पक्षी और मछली भी मर रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इंसान जो है सच नहीं बोलता, और परमेश्वर रोकता है इंसान को कि वो सच बोले, झूठ ना बोले, और वो ताकि परमेश्वर उसकी क्या करे, मदद करे। सो परमेश्वर अपने लोगों की मदद करेगा। और जहाँ पर हम खुदा के वचन में देखते हैं, परमेश्वर
तथा निवासियों में एक संघर्ष है, क्योंकि उनमें कोई सत्य नहीं है। जब हम नीति वचन शेदिया 16 से लेकर 19 में देखते हैं तो उस खुदा के वचन में लिखा है कि कोई सत्य नहीं है। सो इसलिए सच बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले को परमेश्वर क्या करता है? आशीषें देता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। नीति वचन शेदिया में हम जब जाते हैं खुदा के कलाम में, तो उस कलाम में लिखा है शेदिया 16 में, तो परमेश्वर का कलाम हमें इस तरह कहता है। आइए हम देखें शेदिया 16 में हम खुदा के वचन में देखते हैं, लिखा प्रभु की घृणा। प्रभु शे बातों से वह रखता है। प्रभु शे बातों से क्या करता है? वह रखता है। और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीवा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, सत्य बोलने वाला झूठ साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। ठीक है ना, जहाँ पर लिखा है कि असत्य बोलने वाला, झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। सो इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। सो इसीलिए परमेश्वर वर्जित करता है, रोकता है कि इंसान झूठ ना बोले, इंसान सच्चाई को समझ जाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब परमेश्वर इंसान की मदद करेगा। इसलिए इंसान जो है बहुत परेशान है, लेकिन परमेश्वर इंसान को परेशान नहीं देखना चाहता। सो प्यारे जो वो परमेश्वर हमारी क्या करना चाहता है? मदद करना चाहता है। और आज इंसान जो चापलूसी करता है, चापलूसी भी क्या होती है? झूठ ही होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चापलूसी से भी परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है। जब हम भजन संहिता देखते हैं तो भजन संहिता में खुदा के वचन में हम देखते हैं तो इस तरह लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। आइए ध्यान से सुने, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आइए हम भजन संहिता निकालें, खुदा का कलाम क्या कहता है। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम सारी महिमा आदर बड़ाई आपको देते हैं। आज प्रभु जितने लोग भी खुदा का कलाम, खुदा का वचन सुने प्रभु, एक जन पर आप अपनी कृपा करें, अपनी दया करें। वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो खुदा का कलाम कहता है कि हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलने से परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। जो सच हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी ज़रूरतों का क्या करेगा? वो पूरा करेगा। आइए हम भजन संहिता 12 अध्याय देखें तो जहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है। भजन संहिता 12 अध्याय में हम जब देखते हैं तो उसकी 2-3 आयत में हम जब देखते हैं तो लिखा है, प्रभु रक्षा कर, एक ही वक्त नहीं रहा, मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लिखा ना कि मनुष्यों में सत्य का क्या हो गया है? लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। प्रभु चाटुकारों और ढीठ मारने वालों का सर्वनाश कर, जो कहते हैं हम अपनी वाणी से हम बल पर विजयी होंगे। जहाँ पर हम परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु चाटुकारों और ढीठ मारने वालों का सर्वनाश कर, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे। हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हमारा प्रभु कौन है? वो बोलते हैं हमारा प्रभु कौन है। आज लोग प्रभु को भी बोलते हैं प्रभु कौन है। सो आज इंसान झूठ बोलता है। आज इंसान को पता नहीं है कि वो किस मार्ग में चल रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि यह ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है, लेकिन अंतिम में वो मृत्यु की तरफ ले जाता है, मतलब नरक की तरफ ले जाता है। सो इसलिए मार्ग जो है सत्य का वो यीशु मसीह है,
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो हमें झूठ के मार्ग पर नहीं चलना, बल्कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, जो स्वर्ग को जाता है, जो स्वर्ग को जाता है मार्ग। और वो मार्ग हमारे लिए खोल दिया परमेश्वर ने कि ताकि हम उस मार्ग में चले, बढ़े, और वो परमेश्वर हमारी क्या करे, मदद करे। प्यारे चीजों, सो खुदा हमारी मदद करेगा। वचन से जब हम पाठ की 4 देखते हैं 6, तो उसमें क्या लिखा है 62 चैप्टर वर्स 4 में हम जब जाते हैं तो उस वचन में लिखा है, इसमें छोटे बड़े, सफ़ेद या किसी भी प्रकार के झूठ होते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलते हैं जो इंसान बोल देता है, लेकिन उसको समझता नहीं है। उसको समझने की जरूरत है। आइए हम 62 अध्याय में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह लिखा है, आइए खुदा का कलाम आपकी मदद करे। सो आज खुदा से आप बड़ी आशीष वचन के द्वारा पा रहे हैं। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। 62 अध्याय उसकी 4 में हम जब जाएंगे तो इस तरह लिखा है, आइए ध्यान से देखें। उन्होंने अपनी जिबा यानी जीभ को तलवार की तरह तेज किया है और अपने विषैले शब्दों का निशाना बाण की तरह बांधा है। उन्होंने अपनी जिबा को तलवार की तरह तेज किया और अपने विषैले शब्दों का निशाना बाण की तरह बांधा है। वह छिपकर धर्मी मनुष्य को मारते हैं। लिखा, वह छिपकर धर्मी मनुष्य को मारते हैं। वह अचानक मारते हैं और किसी से नहीं कहते, किसी से नहीं डरते। यानी वो परमेश्वर से भी नहीं डरते, वो अचानक मारते हैं धर्मी को, लेकिन उनको नहीं पता कि वो परमेश्वर देखने वाला है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर भी है। अगर वो बचाने वाला परमेश्वर तो वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। वह बुराई करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोत्साहन करते हैं। कैसे? झूठ बोलकर प्रोत्साहन करते हैं। सो इसीलिए इंसान पाप करता है, ठीक है ना। सो आज इंसान को बचना है। खुदा का वचन भेजा है परमेश्वर इंसान को बचने के लिए, ये बचाने के लिए आया इंसान को और बताने के लिए आया कि सच्चा परमेश्वर स्वर्ग में इंसान को दिखता है। सो हमें डरना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। परमेश्वर, सारे बोलो हालेलुया। सो जितने भी झूठ हैं परमेश्वर की ओर से वर्जित हैं, ठीक है ना। जितने भी झूठ हैं वो परमेश्वर की ओर से वर्जित हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो झूठ हम कभी ना बोले। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम यही कहता है कि वो झूठ हम कभी ना बोले। जब हम निर्गमन देखते हैं 20 अध्याय 16, तो उसमें वो लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पर लिखा है 20 अध्याय 16 में, आइए खुदा के वचन में क्या लिखा है पढ़े ध्यान से। परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। सो प्यारे जीजू, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम 20 अध्याय 16 आयत में जब जाएंगे तो जहाँ पर क्या लिखा है, सो आइए, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दे। अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दे। अपने पड़ोसी के विरुद्ध हमें कभी भी झूठी गवाही बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है ना। आज के बाद कोई झूठी गवाही हमने नहीं देनी है। खुदा से सामर्थ्य मांगनी है, ठीक है ना। वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत कर। अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत कर। ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत कर। जब सब लोगों ने बादलों का गर्जन, बिजली, नरसिंगे की आवाज और पर्वत से निकलता हुआ धुआं देखा तो वह भयभीत होकर कांपने लगी। वह कुछ दूरी पर खड़े रहे और मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए और हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या कहें? नहीं तो मर जाएंगे। सो
उसी परमेश्वर ने आज हुक्म दिया है कि उसी परमेश्वर ने कहा कि हम सच बोले, सच बोले। प्यारे जी, जो सच बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर में बचाएगा। दानियल को उसने सच बोलने से बचाया जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। शद्रक मेशक अबदनगो को उसने बचाया। शद्रक मेशक और अबदनगो को जब धरती आग में डाल दिया गया तो परमेश्वर उतरा नहीं आग में, वो आया, उसने बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमें बचाएगा। हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी में वो हमारे साथ है। उसकी जय जयकार करो, उसका धन्यवाद करो। उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम मत्ती की इंजील देखते हैं 19 अध्याय 18, तो मत्ती की इंजील निकालें आप, मत्ती की इंजील 18 अध्याय 19 अध्याय 18, तो उस खुदा के कलाम में हम जब जाते तो बहुत अच्छा लिखा है। आइए हम ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती की इंजील 18 अध्याय 19 आयत में। आइए हम अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ना चालू करें। मत्ती की इंजील 18 अध्याय 19 आयत, तो जहाँ पर खुदा के वचन में बहुत अच्छा लिखा है। तो आइए हम ध्यान से देखिए खुदा का वचन क्या कहता है। मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। सारे बोलो हालेलुया। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो 2 जन मिलकर एक मन होकर अपने स्वर्गीय पिता से धरती पर मांगना है, वो हमें देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बाइबल में बहुत जगह बता सकता हूँ परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया लोगों को, ठीक है ना, और उनकी मदद की। दाऊद की मदद की उसने, हन्ना बहन की मदद की, ठीक है ना, और उसने अब्राहम को बच्चे की आशीष दी। और बाइबल में बहुत जगह आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों की मदद की, उसको उनको दिया। वो देने वाला वो परमेश्वर, प्रोवाइडर, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जी, इसलिए चिंता मत करो। मत्ती की इंजील 19:18 में लिखा कि मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। जो कुछ भी मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उन्हें निश्चय ही मिलेगा, और मिलेगा वो मैं हमें देगा। आपको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए झूठ ना बोले, लेकिन परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर में देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर सब पश्चाताप करने वालों को क्षमा करेगा। परमेश्वर सब पश्चाताप करने वाले लोगों को, जो पश्चाताप करेंगे उनको क्या करेगा? क्षमा करेगा। परंतु जो नहीं मानेंगे उनके लिए दंड होगा। जहाँ पर लिखा जो नहीं मानेंगे उनके लिए दंड होगा, सो मानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें बचाए, हमारी मदद करे। झूठ बोलने का दंड मृत्यु है। यह व्यवस्था के अधीन नियुक्त किया गया है। व्यवस्था 19:16 से 21 में हम देख सकते हैं खुदा की कलाम में लिखा है। व्यवस्था 7, जब हम खुदा का वचन देखते हैं व्यवस्था 7, तो उस व्यवस्था 7 खुदा के वचन में ऐसा लिखा हुआ। आइए हम ध्यान से खुदा का वचन सुने जहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो आइए हम 19 अध्याय निकाले, 19 अध्याय और उसकी 16 से 21 तक हम पढ़ेंगे। यदि कोई साक्षी किसी पर द्वेष के कारण दोष लगाए तो दोनों पक्ष प्रभु के सामने याजकों और उस समय के न्यायियों के सामने उपस्थित होंगे। न्यायाधीश इस मामले की ठीक जांच करे, और जब जय मालूम हो कि साक्षी झूठा है और उसने अपने भाई के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाया है, तो तुम लोग उसके साथ वैसा ही
व्यवहार करोगे जैसा उसने अपने भाई के साथ करना चाहता। इस प्रकार तुम अपने बीच में से जब बुराई निकाल दोगे, दूसरे लोग इसके विषय में सुनकर भयभीत हो जाएंगे और इस प्रकार का कुकर्म कभी नहीं करेंगे। तुम दया नहीं दिखाओगे, प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले में आंख, दांत के बदले में दांत, हाथ के बदले में हाथ और पाँव के बदले में पाँव। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर इस तरह था कि सजा दी जाती थी। सो अब परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है, तो हमें क्या करना है? सच बोलना है परमेश्वर के आगे। वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है ना। झूठ बोलने का दंड मृत्यु है। यह व्यवस्था के अधीन नियुक्त किया गया था। पुराने नियम में हम देखते हैं व्यवस्था सार 19:16 से लेकर 21 तक। ठीक है ना। सो जब हम नीति वचन देखते हैं 19 अध्याय, आई देखिए नीति वचन, तो जहां पर क्या लिखा है खुदा के कलाम में। नीति वचन में हम जब देखते हैं खुदा के वचन में, तो जहां पर सो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। खुदा मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है और वो हमारी मदद करेगा। जब हम खुदा का कलाम देखते तो खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। प्यारे जीजू, आइए हम खुदा का कलाम देखें, जहाँ पर खुदा के वचन में क्या लिखा है। 19 अध्याय, आइए मेरे साथ खुदा का नीति वचन 19 अध्याय 9 में हम देखेंगे। तो 19 अध्याय 9 में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा। जहां पर लिखा झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर बढ़ता है। जो मिथ्यावादी विनाश की ओर बढ़ता है और झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा। एक जहाँ पर लिखा झूठा गवाह निश्चय दंडित किया जाएगा, तो हमें कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी, हमें सच बोलना। परमेश्वर आप सबकी मदद करे, वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जी जो, और यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि सभी झूठों के लिए आग की झील दंड होगा। प्रकाश तो वाक्य 21:8 में हम देखते हैं, प्रकाश की किताब में हम देखते हैं कि सभी झूठों का हिस्सा कहाँ होगा? उस आग में होगा। सो इसलिए हमें क्या करना? बचना है। हमारी परमेश्वर मदद करे। सो परमेश्वर से पश्चाताप करना है। अगर किस तरह झूठ बोलोगे, परमेश्वर से पश्चाताप करना है, आगे फैसला करना। प्रभु हमें मदद कर, ताकि हम आगे झूठ ना बोले, हमें शक्ति दे, तो हम हमारी मदद कर, हमें सदा क्या करें? सच बोलें। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम प्रकाश की किताब 21 अध्याय में जब हम जाते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है, बहुत अच्छा है। सो आपको आज पता चल रहा है कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम सदा क्या करें? सच बोले और परमेश्वर हमारी क्या करे? मदद करें। जब हम 21 अध्याय देखते हैं खुदा का कलाम, तो उस खुदा के कलाम में लिखा है 21 अध्याय उसकी 8 आयत में, लेकिन जहाँ पर देखें, लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादी का भाग्य जय होगा।
धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु मतलब दूसरी मृत्यु, सो हमें दूसरी मृत्यु से बचना है। सो परमेश्वर चाहता है कि दूसरी मृत्यु से बच जाए, आत्मा की मृत्यु से बच जाए। दो प्रकार की मृत्यु है, एक शरीर को है लेकिन एक आत्मा को है। हमारी आत्मा को की मृत्यु से हमें बचाने के लिए आए वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह बन कर आए। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको डीपली लेके गया है मेरे द्वारा, और आप इस वचन पर मनन करें और प्रार्थना करें और फैसला कि प्रभु हमें सामर्थ दे कि हम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे प्रभु, और हमें माफ़ कर, क्षमा कर, और हमारी सब वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। आगे हमें क्या करना है, कोशिश करते जाना सच बोलने की, और परमेश्वर के आगे सच बोलना है। वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। लोगों के सामने सच बोलना मैं आपको बताता चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वो हमें बचाने के लिए आए, वो हमसे प्यार करता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह जी है। वो सच्चा परमेश्वर है। आज हमें गले लगाता है, प्यार करता है। जितनी अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई है, झूठ बोल हो गया, तो परमेश्वर माफ़ी मांगे, क्षमा करें, क्षमा मांगे। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको आज के वचन के द्वारा जो आपने क्षमा मांगी, आपको माफ़ कर चुका है। और आपने अभी मेरे साथ प्रार्थना में जाना है, छोटी सी प्रार्थना में। जैसे मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। अगर किस तरह का झूठ भी बोल गया है तो परमेश्वर में क्षमा करेगा। आगे से परमेश्वर सामर्थ्य मांगे कि परमेश्वर में क्षमा कर, ताकि हम सच बोलें, और वो हमें परमेश्वर आशीष बरकतें देगा, हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। खुदा का यही कलाम कहता है। सो आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आज के बाद परमेश्वर आपकी मदद करे, आप सच बोलें और परमेश्वर आपकी सहायता करे। महान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले, सूरज चांद तारों को बनाने वाले परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का जो कलाम है, आपका वचन है, जो आपके लोगों ने आज सुना है, और इन्होंने पिता परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास किया कि हमें सच बोलना चाहिए। आपका वचन कहता है कि हमें बचाने के लिए आए हैं, हमारी आत्मा को स्वर्ग लेकर जाने के लिए आए हैं, और प्रभु नया शरीर देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सच बोले आज के बाद पिता परमेश्वर, और आपके लोग सच बोले पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मिलकर पिता परमेश्वर जी, आप मदद करने वाले परमेश्वर हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, इनको छुए आत्मा में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपके लोगों के बीच में, शरीर में किसी तरह की कोई बीमारियां निकल जाए, कर्जे निकल जाए, बीमारियां निकल जाए पिता, लोग रुकावटें वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इनके बंधन टूटने के लिए रास्ते खुले, और प्रभु जी इनके छुपे हुए जो धन है पिता, इनके सामने है पिता परमेश्वर। वो शैतान जो झूठ का पिता, इनके जीवन से चला यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ। और सारी आशाओं को छोड़े, और सारी बरकतों को छोड़े, और इनके लिए रुके हुए इनके पैसे वापस आए, इनको चिंगाई मिले प्रभु जी। सत्य की आत्मा इनके ऊपर उतरे, और आपके लोगों को बचाएं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों के लिए मैं दुआ करते हैं कि बच्चों के ऊपर आपका आत्मा उतरे पिता परमेश्वर, की सहायता करें। सचमुच पिता परमेश्वर, ये चंगे हो चुके हैं, इनके लिए रास्ते खुल चुके हैं। आज जो कुछ भी इन्होंने प्रार्थना मांगा इनके लिए हो चुका है। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, सारी महिमा आपको देते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और जलाली और सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, पास्टर्स और ऑल बिलीवर्स। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे चुका है। आज के वचन के द्वारा फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ। उसके लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपके लिए नए जो वचन के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। खुदा आपकी मदद करे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।